जय हिंद। आज हम लोग का नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर पहला में कंप्लीट नहीं हो पाया था और 1.25 घंटा का बन भी गया था, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाया तो आराम से उसमें पूरा मिक्स दिया हुआ है ना कि हर चैप्टर से उसमें दे रखा है। ये नहीं कि कहीं एक जगह से दे रखा है तो उसमें हर जगह से दे रखा है, तो कहीं ना कहीं से मतलब हम लोग का मतलब यह है कि पूरा पीछे का भी रिविज़न करना। बस मेन हम लोग का वीडियो का मतलब रिवीजन करना। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कुछ लोगों का मोबाइल नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, गार्जियन भी परेशान हो जा रहे हैं कि मोबाइल से पढ़ाई। देखिए कोई विशेष जरूरी नहीं है कि आपको मोबाइल नहीं मिला तो ये बहुत नुकसान होगा। आपको पढ़ा दिया गया है, आपके कॉपी भी बनाया गया है, आप बनाए हुए 2-2 कॉपी, उसी को बस हम रिवीजन करा रहे हैं। तो इस रिवीजन का मतलब ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे तो बेहतर रहेगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा और बेहतर। तो मान लीजिए कि अगर जो MB है या नेट उट है आप लोग को, मोबाइल खाली है तो पढ़ लिया करो, नहीं है तो कोई मतलब विशेष अब एकदम जरूरी नहीं है कि हाँ। लेकिन नहीं है तो भाई अब देखो आप लोग के पास बुक है, विद्यासागर अंगणित बताया ही, अब विद्यासागर अंगणित का एक चैप्टर लगा लो, काम खत्म, वही लाकर चेक करा दो। इतना विशेष जरूरी नहीं है कि हाँ उसी को हमें लगाना है, ये वीडियो देखेंगे तभी। वीडियो देखने से थोड़ा आपको प्रॉफिट होगा कि वो जैसे एक सवाल पे कैसे कई सवाल बनाकर दे देता है, तो उस पर थोड़ा माइंड चलेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो लेकिन किसी परेशान करेंगे तो फिर ये बुरी बात है ना। चलिए हम लोग कहाँ चल रहे थे, वो प्राकृतिक संख्या योग वाला चल रहे थे ना। उस पर फार्मूला था S=n/2। क्या था? S=n/2 2a+n-1 इंटू डी। ये हम लोग का फार्मूला था और ये फार्मूला पे क्या था, पूरा सवाल था। कोई भी देखिए क्रमागत संख्या के लिए ही लागू होगा। किसमें? क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या आप देखिए, अगर जो प्राकृतिक की बात कर दे, क्या कर दे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्रमागत संख्या होती है। जैसे हम लिख दिए तो देखिए इसमें एक का अंतर है। कितने का अंतर है? एक का अंतर है। सम संख्या दे दिया तो ये भी हम लोग का क्रमागत संख्या हो गया। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो 2 का अंतर है। विषम संख्या की बात कर दे तो ये भी क्रमागत संख्या हो गया। ठीक है, आपका ये विषम संख्या क्रमागत संख्या। अब रहेगी बात की जिसे भाज्य संख्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या क्रमागत नहीं है। भाज्य संख्या ये क्रमागत नहीं है, अभाज्य संख्या क्रमागत नहीं है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, भाज्य संख्या में जैसे अब सबसे पहले हम भाज्य संख्या की बात करें तो 4 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, इसी तरह आ जाएगा। तो देखिए क्या क्रम उसका बराबर है? नहीं है ना। तो भाज्य संख्या क्रमागत संख्या होती है? नहीं होती है। अच्छा अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें 2, फिर उसके बाद 3, ठीक है, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसी तरह हम लोग आएगा, 9 नहीं आएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या इसके भी बारे में चर्चा कर चुके थे, क्रमागत संख्या नहीं है। देखिए और क्रमागत संख्या के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि हम दे दिए 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस ऐसे दे दिया। ठीक है, 3 से 99 दे दिया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। क्रम से देखिए डिफरेंट, क्रमागत संख्या मतलब क्रम से होना चाहिए, डिफरेंट 3 का है। ठीक है, अब देखिए 5 10 15 इसका योग बोल देना, ऐसे 200 बोलेगा योग, तो इसी फार्मूला पे आप लगा देंगे। पहले n निकालेंगे, n निकालने के बाद जैसे मान लो कि इसका योग पूछ दिया आप लोगों से, तो पहले हम n पता करेंगे। n कैसे निकालेंगे? तो अंतिम पद, फार्मूला क्या होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अब बटा में सर्वांतर, मतलब संख्या के बीच का अंतर। तो संख्या के बीच का अंतर 5 है, प्लस 1, तो ये घटाएंगे तो 95 होगा, 100, यहाँ पे 5 प्लस 1 कटा देंगे तो कितना हुआ? 5 3 15 4 5 9 45, 1 बराबर 40। तो कितना आ गया हम लोग का? 40। तो n का मान आ गया 40। अब ये फार्मूला में हम रख कर निकाल लेंगे योग। देखिए n का मान कितना रखा है? 40, तो यहाँ पर रखिए 40 बटा में 2 2। अब कह रहे हैं कि a क्या है? तो a मतलब जो पहली वाली संख्या है ना, यही a होता है, तो 5 रख दो, प्लस n-1, n कितना है? 40 से 40 माइनस 1। अच्छा सर्वांतर कितने का है? बीच के अंतर 5 का है, तो 5 का रख दो ना यहाँ पे, 5 ये हो गया। अब हल कर दो, ये हो गया 20, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, अब प्लस 40 में से 39 और 9 5 45, 5 9 45, 4 हुआ, 5 3 15 4 19, 195 हो जाएगा। फिर यह 20 है यहाँ पे, ठीक, 20 गुणे यहाँ पे चिन्ह है 195, ये जोड़ेंगे तो 205 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देंगे गुणा, तो 2 5 0, नहीं गुणा 2 से है ना भैया, एक 0 बढ़ा दो, 2 5 10, 2 2 4। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। समझ गए बात को? 0 हो गया। तो ऐसे ऐसे हम लोग का आएगा, ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे देता है क्रमागत संख्या से, तो आप क्रमागत संख्या से लगाओ, जैसे दे रखते हैं वैसे लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? साफ दिखना चाहिए, भले हम साफ ना दिखें उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग को ये जो वीडियो है ये साफ आना चाहिए। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं, क्लियर तो है ही। आइए, ये क्रमागत संख्या से कहीं भी आपको सवाल दे सकता है, तो आप क्रमागत संख्या से सवाल को सॉल्व करिएगा, योग वाला फार्मूला आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाएगा। चलिए देखिए, वीडियो हमारा ये क्लियर नहीं है कि 1 घंटा रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, 3 घंटा भी, जितना पे एक चैप्टर हम खत्म कर लें, ठीक है। और स्पीड के साथ ही रहेगा, स्पीड हमारा कम नहीं रहेगा, स्पीड कम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, हमारे पास है लेकिन आप लोग के पास नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर प्राकृतिक संख्या 29 भी हो जाएगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन दे रखा है 30वां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दे रखा है प्रथम 25 सम संख्या का योग। देखिए प्रथम 25 सम संख्या का योग बोल रहा है, ठीक है, प्रथम 25, तो प्रथम 25 बोल रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि 25 तक सम संख्या का योग, ये बोल रहा तो बात अलग होता है, कहता ना कि 25 तक सम संख्या का योग, तो 25 तक सम संख्या का योग कहता है ना, तो देखिए इसका बात दूसरा हो गया। जैसे हम लोग का क्या आ जाएगा, 24 आएगा, 24 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग का 12, तो सम संख्या कट हो आएगा, 12 को आएगा। लेकिन ये प्रथम 25 का मतलब हम बात करें, अगर जो हम कह दें 25वां सम संख्या, तो 25वां सम संख्या हम लोग को हो जाएगा 50। बात समझ रहे हैं ना, दोगुना कर देंगे, 25वां सम संख्या 50, 24वां 48, तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। लेकिन हमें 25 ठो क्या किया है, सम संख्या दे रखा है, तो 25 को सम संख्या दे रखा है, तो डायरेक्ट फार्मूला, एक सम संख्या के लिए छोटा सा भी फार्मूला बताया था ना, n कोष्टक में n+1, बस इस पर रखना हम लोग आ जाएगा। अब प्राकृतिक संख्या के लिए क्या था, n/2, n कोष्टक में n+1/2, ये प्राकृतिक संख्या का था। और सम संख्या इस पे रख देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। लेकिन हम ये वाला भी फार्मूला पर रखेंगे ना, तो आ जाएगा यहाँ पे n/2 वाला पे 2a + n-1 इंटू डी, क्योंकि n का मान हमें 25 दे रखा है प्रथम, अब निकालने की जरूरत नहीं है, 25 दे रखा है, तो 25/2, यहाँ पे 2a, का मान क्या होगा, सम संख्या की बात कर रही है ना, तो सम संख्या को 2 ही रखेंगे, a का मतलब 2, मतलब जैसे लिखेंगे 2, 4, 6, कहाँ तक, 25, 25वां क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। 25वां क्या होगा, 50 होगा कि नहीं होगा, 25 को दिया है तो 25वां क्या होगा, 50 होगा, अंतिम तक 50 का योग, तो बन गया हम लोग का, यहाँ से योग निकाल दो, तो a का मान 2 हो गया। देखिए 2a + n-1, तो n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 25 है ना संख्या n का मान, तो 25 में से एक जगह 24 हो जाएगा, और d का मान कितना है, 2 का है, ऐसे करके लगा देंगे, आ जाएगा हम लोग का। ऐसे भी एक देता है ना कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या का योग, ठीक है, तो सॉरी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या, तो विषम संख्या का योग करेगा तो n² केवल कर देंगे, क्या करेंगे, n²। जैसे प्रथम 25 विषम संख्या का योग, प्रथम 25 विषम संख्या का योग, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 आ जाएगा, तो ऐसे बोल देगा। इस पर भी लगा देंगे, तब विषम संख्या लिखेंगे 1, 3, 5 ऐसे करके लिखाएंगे। अच्छा 25वां हम लोग का विषम संख्या क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, 49 होगा ना, 49वां में कम कर देंगे ना, कम करके ही लगाया जाएगा। तीसरा क्या होगा, जैसे मान लीजिए तीसरा बोलते हैं तो 3 दूनी 6, कम करते 5वां, जैसे देखो 1, 3, 5, ये तीसरा है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो मान लो तीसरा बोला है, तो तीसरा बोला है ना, तो 3 में 2 का गुणा 1 कम कर दो, तो 3 दूनी 6 में से 1 जाए 5, आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे विषम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 गुना कर 1 कम कर दो, हम लोग का विषम संख्या आ जाएगा। आसान संख्या निकालने के लिए बस 2 गुना कर दो, छोड़ दो, हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये बार बार बताते हैं आप लोग को, याद भी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोगों को माइंड में फिट हो जाना चाहिए। देखो हम सवाल वही दे रहे हैं कि जो आप लोग को एग्जाम में फाइट करें, बस उतना ही सवाल से हमें मतलब है, और तो बाकी हम लोग को रिविजन प्रैक्टिस सब हो चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आएंगे 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल इतना, शेष इतना, तो संख्या। अच्छा भाग के प्रश्न वाला में देखिए, जैसे बोला है किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, देखिए किसी संख्या हमें पता नहीं है लेकिन भाग देना है 999, आप ये वाला रूल फॉलो करिएगा। कहीं 2 गुना करता है भागफल से, ये इतना गुना है तो शेष इतना है, इतना गुना है, तो इस नियम से लगाएंगे तो आपको बेहतर से लगेगा। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274, ठीक है।
शेष कितना आता है, 103 आता है। तो संख्या क्या होगी? देखिए आपको ना ये चीज ध्यान रखिए, संख्या कैसे निकलेगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे हमारी संख्या आएगी, बस कहानी खत्म। ऑप्शन में आप लोगों का दे रखा है, देखिए हम ऑप्शन बता रहे हैं, आप लोगों को लंबा आएगा ना थोड़ा सा, देखिए हाँ ऑप्शन हम बार बार देखिए हम कह रहे हैं कि ऑप्शन से बताएंगे, भूल जा रहे हैं। 273,829, बी ऑप्शन हो जाएगा 294,832, सी ऑप्शन हो जाएगा 284,993 और डी ऑप्शन हो जाएगा 739,426। देखिए हम लोग को समय का बहुत अभाव होता है ना, समय का बहुत अभाव होता है तो समय का बहुत अभाव होता है तो क्या करते हैं, ऑप्शन लगा देते हैं, ऑप्शन लग जाएगा, इसमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप लोग का देखो माइंड चल रहा है। आइए 10 सेकंड ज्यादा हो गया यार, 5 सेकंड में सॉल्व करो। देखो इकाइयां पकड़ो, यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करना है, 9 चौके 36, 6 आ गई इकाइयां, 6 में 3 जोड़ दो, 6 3 9 ऑप्शन में इकाइयां कहाँ आई है, खत्म। दूध तिलवारा को गुरुजी यहीं से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई, इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सवाल है 5 मिनट आपको लगेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर जोड़ो तो ऑप्शन देखो भाई 5 मिनट कहीं से नहीं जाएगा। अब 5 मिनट 5 सवाल फेंक देंगे हम लोग। इस वीडियो से यही फायदा है, वीडियो करने से थोड़ा आप लोगों को मिल जाएगा ना कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, बेहतरीन तरीका, और आप लोग लगा कर देख लीजिएगा। एक बार हम आंसर भी देख ले रहे हैं, 34 का आंसर दे भी रखा है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आया इकाई पे लग गया ना। देखिए एक बार यहां से आपको पता है कि इसका इसमें गुणा और इसका जोड़ यहाँ पे आएगा, तो केवल इकाई पकड़ो, 9 4 9 चौके 36 आया, और 36 का केवल 6 लेंगे, 6 में जोड़ना है ना तो 3 जोड़ दो, 6 3 9, तो यहाँ 9 आएगा इकाई अंक पे, तो इकाई अंक पे 9 किसमें बाबू, इसमें है, कहानी खत्म। घंटों का काम मिनटों में। चलो ये ऑप्शन का फायदा होता है। चलिए तो ये चीज ध्यान देते रहना भाई, नहीं देंगे तो कैसे करेगा। कह रहे हैं कि 1 से 18 के बीच कितनी ऐसी संख्या जो 18 से पूर्णतः विभाजित तो है। भैया एक सवाल एक पर देखो दे रहा है ना, 1 से 100 के बीच 18 से, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखे हैं 35, और इस पे हम सवाल बनाएंगे अपने तरफ से भी। ठीक कह रहे हैं ना, 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या है जो 18 से विभाज्य है। जानते हो क्या करना है, बस 100, एक तो है छोड़ दो, 100 में भाग दे दो, किससे, 18 से, 18 5 90, पार नहीं जाना है तो 5 ठो कुल संख्या को होगी 5 गो, गुणा कर दो, 18 36 54 72 90, बेसिक से लगा लेंगे, संख्या को 1 2 3 4 5 तक बोले, हो गया। एक सवाल तो मैं भी दूंगा, कैसे जानते हो ना, बताएं, जाओ नोट खोलो देखो कैसे है। दूसरा सवाल आएगा, यहाँ पे हम कर दिए बाबू, यहाँ पे ध्यान देना, कर दिए कि जैसे 100, यहाँ पे कर दिए 1000, 100 से 1000 तक कुल कितनी संख्या है जो 18 से विभाज्य है। अब तो कहानी बदलेगा भाई, अब तो कहानी बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, बदलेगा ही। देखो अब अगर ऐसे दे दिया ना, 1 से नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, 100 में 18 से भाग देंगे, कितना गया 5 आ गया। अब 1000 पकड़ लो यहाँ पे, अब भाग दे दो 18 का, तो 18 5 90 आ गया 10, 18 5 90। अब इससे नहीं है, 55 में से घटा दो किसको, ये 5 को, हमारा आ गया 50, तो कुल कितनी संख्या होगी 50 ठो। क्वेश्चन दोनों याद करना है, हमें बुक में दिया एक क्वेश्चन, हमने बताया 2 क्वेश्चन, ठीक है, एक और बताएगा तीसरा क्वेश्चन, हम लोग लेकर चलेंगे ना, हम लोग का लिमिट नहीं है कि कितना क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, बार बार बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाना ही हमारा काम है, और इस वीडियो का सबसे बड़ा फायदा यही है, ठीक है। अरे जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, और पढ़ाई करो इतना ना असफल होना मुश्किल हो जाए। तो इस कदर से हम लोग चलेंगे कि असफल के लिए हम लोग नहीं सोचेंगे, पढ़ाई इतना करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बहुत शिद्दत से मेहनत से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तुम लोग पहले ही सोच लेते हैं यार, एक में हम फेल हो गया, नहीं आता है, नंबर कम आता है, टेस्ट गुरुजी लेते हैं तो कम आता है, जरूरी नहीं है कम होता है तो। अरे 0 से ही लोग हीरो बनते हैं, हीरो तो हीरो हो गए, काम खत्म हो गया, उनको तो अब जाना ही है, अब तो उनकी पारी है ना कि जो 0 से हीरो बनना है। तो भैया आप नंबर कम है, मार्क्स कम है, कुछ भी है, टेस्ट में आ रहा है, हो सके हमारा आ जाए वहाँ रिजल्ट,
हमने इतना दिन से पढ़ा रखा है, बहुत बच्चों को देखा है, 4-5 साल का रिकॉर्ड है कि हम देखते हैं कि जिनका मार्क्स कम आता है श्योरली हम देखते हैं कि लिस्ट में उनका नाम रहता है, और जिनका मार्क्स अधिक रहता है देखते हैं कि नीचे ही रहते हैं। न जाने क्यों, ऊपर वाला की भी नजरिया, सोचते हैं कि रोको बहुत तुम ऊपर ऊपर चले हो, थोड़ा सा एक बार तुम्हें नीचे भी गिरा कर देख लें कैसा मायूसी हो रही है। तो हमें लगता है कि वही ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं, और नीचे वाला कभी पर सोचते हैं कि भाई बहुत दिनों से मायूसी है, हो सके थोड़ा इसके ऊपर लेवल पर लेकर चले जाए। इसलिए कहते हैं कि कभी मायूस ना हो। ये जिंदगी की सवाल है, आप लोगों की ये लाइफ पढ़ाई की है, जितना मेहनत करोगे उतना फल पाओगे, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। चलो हम लोग मेहनत करेंगे। और हम बोले थे कि इस पे और सवाल, गुरु जी कैसा सवाल आएगा, और आएगा देंगे, ठीक है। अभी छोटा लेवल, जैसे छोटा लेवल लेकर चला था ना, इसको ऐसे मिटा दिए 100, यहां से ये मिटा दिए, इतना तक कुल कितनी संख्या है जो 18 व 12 से विभाज्य है। देख लिया, देख लिया, कहानी बना दिया हमने। अभी बड़ा लेवल लेकर जाएंगे, फिर इस पर अभी इतना दिया था। तो देखो दिया है ना, 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है जो 18 व 12 दोनों से विभाज्य है। दोनों से ऐसे नाम देगा, दोनों से विभाज्य है। तो इस पर गुरुजी कैसे लगेगा? अरे लगेगा भाई, आओ हम दे रहे हैं कैसे लगेगा। देखो ये कहानी, तो पहला इसका नियम होता है 18-12 का एलसीएम निकालेंगे, और हम लोग का एलसीएम होगा 36। कितना होगा? 36। अब भाग देंगे हम 100 में, यहाँ तो इधर कुछ है नहीं, एक है छोड़ दो, यहाँ पे भाग देंगे अब हम कितना 100 में। तो 36 का हम भाग देंगे 100 में, तो 36 दूनी 72। अब 3 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब घटाना शुरू की, तो कितनी कुल संख्या है? 2 संख्या है। ये गुरुजी पर 3 सवाल आप दे दिए आपने, तो आप तो कमाल कर दिए। कमाल कुछ नहीं है, ऐसे देता है सीधा सीधा तो देगा नहीं, कभी भुलवाएगा तुम लोगों को। अब भुलवाएगा तो आप लोग भूल जाओगे, तो मैं पता ही है। चलिए याद रखिए ये चीजें कैसे कैसे आता है। बड़े लेवल पर देगा तो यहाँ पे आप 100 कर दो, यहाँ पे 1000 कर दो। अब बोलो गुरुजी कैसे आएगा? तो एलसीएम निकालना, फिर 100 में भाग देना, 2 बार में जाएगा, फिर 36 का 1000 भाग दो, घटा दो, आ दियो। ये चीज देती हो, समझियो। वीडियो देखते रहते हैं भाई, कहीं वीडियो बनाना बंद हो जाए बार बार, बहुत डर लगता है। तो मेहनत सब पानी फिर जाता है, मेहनत इतना करो। चल रहा है धीरे कड़क, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पे सवाल गुरुजी नहीं है, अब आएगा नहीं आएगा, बस इसे विभाज्यता से आपका इतना ही पूछेगा, और ये पूरे के पूरे याद कर ले ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके नोट में भी है। इसे कहे कह रहे हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 35 हमने क्लियर कर दिया। 36 को हटा दो, 37 में आ दो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें इतना से पूरा भाग ले, इसको भी हटा दो। अब भाग के एक प्रश्न में भाजक देखो भाई, फिर एक भाग में बड़ा मजा आता है। देखो ये ध्यान देना, बना रहे 38, क्वेश्चन नंबर 38। देखो थोड़ा सा दे रहा है, भाग के प्रश्न में भाजक कितना है? 23 है, और भागफल कितना है? 27 है, और शेषफल कितना है? 15। शेषफल 15 है। तो बोल रखा है इसमें कि भाज्य क्या होगी, इसको पूछ रहा है। तो अब देखो गुरुजी आप इकाई अंक से लगाइए, तो देखिए आ रहा है, बिल्कुल देखिए भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 590, फिर आ गया 620, फिर आ गया 636। अब तो गुरुजी 3 गो आ गए हम लोग का क्या इकाई अंक। तो कैसे होगा भाई? अब तो बात सही है आप लोगों का भाई, कैसे होगा? तो अब कैसे होगा, तो इसको भी तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, अब आ ही गया तो हम लोग देखेंगे ही। चलिए पहले देखो इसका, इसमें मल्टीप्लाई 7 तरीका 21, कितना आएगा? 21। 21 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, कितना आएगा? अरे देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 तरीका 21, एक आ गया, एक के पकड़ लो, एक आ गया तो जोड़ेंगे ना, 5 1 6, इकाई अंक पर 6 आएगा कि नहीं आएगा? ढाई ना हमारा एकदम से जीरो वाला ही बनेगा, आ गया जा, कहानी खत्म। हम उतना नहीं लगाएंगे, हम ऐसे चलेंगे ना, तुम डाट चले तो मैं 5 चलेंगे भाई। स्पीड इतनी रहे ना, स्पीड इतनी कि कोई कहेगा यार कैसे ही लगा रहा है, बस सवाल देखो धाए 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 बुरा आ गया इकाई अंक पे, या कहानी कुछ नहीं है। चलिए ये सवाल हो गया हम लोग का, आगे चला जाए, देखा जाए। 39 एक ठो दिया है क्वेश्चन, देखिए तो थोड़ा, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 2928 into 978 मान निकालने को कहा गया, लेकिन वह गलती से इतना मान निकाल दिया, बताइए कि उसका उत्तर कितना गलत हुआ। देखिए ये जो देता है ना कि ऑप्शन सही लग जाता है,
तो मान लो कि आप गुणा करोगे, ये करोगे तो टाइम लगेगा ही, छोटा सवाल पूरा आपका समय ले लेगा। आओ तो थोड़ा हम लोग ऑप्शन सही देख लें, ऑप्शन से देख लिया जाएगा। चलो देखो, दिया है 2928 into 978, ठीक है। चलो यदि हम इकाई ऑप्शन ले लें पहले, देखो इतना कहा है कि मान निकालने के, लेकिन ये काम कर दिया है 2978 into 978, तो इससे ये हल सॉल्व कर दिया है। तो ऑप्शन कितना है 48, बताइए उसका उत्तर कितना अधिक है। ओ अधिक पूछ रहा है, तो अधिक पूछ रहा है तो यहाँ पे तो अब तो करना ही पड़ेगा कम बेसी। इकाई अंक से भी आ जाएगा आपको 48900 2 46702 और 43926890, ठीक है। ये है, देखो एक टर्म से पहले पहचान जाएगा इकाई अंक से, ठीक है। देखो 8 हटाई कितना होगा 64 होगा, इकाई अंक 4 होगा, इसका भी 8 हटाई कितना होगा 64 होगा। देखिए कौन सा बड़ी, ये बड़ी है तो बड़ा होगा, तो मान लो कि अगर हम सेपरेट करेंगे तो 0 आएगा, तो या तो मान ये हो सकता है या तो मान ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ये कम बेसी के लिए कर रहा है तो इसका मान हम लोग का अलग आएगा। चलो इकाई अंक हम जोड़ के करेंगे, 8 2 कितना होगा, जोड़ो फटाक, 8 2 10, 9 को तो लेंगे ही नहीं, हटा दो, 8 2 10, 10 2 12, ठीक है। 12 का इकाई कितना, 12 को जोड़ दो तो 3 हो गया, यहाँ पे यहाँ 9 हटा दो, 8 7 15, 5 1 6 हो गया, तो 36 कितना आ गया 18, गुणा कर दो यहाँ पे 36 18, फिर 8 1 9, ये 9 आ गया हम लोग का, ठीक। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये तो हमें पकड़ में आ गया, या तो ये और हम लोग का ये दोनों में से होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया ऐसे, ये तो कैंसिल, इकाई अंक से हम लोग को इतना पकड़ गया है। जो मान लो आपको पास टाइम नहीं बचा तो इन दोनों में से मार दो, आप समझा देना, आपको इतना तो परसेंटेज आएगा ना समझ में कि ये होगा। और जब वो नहीं है तो आप क्या करो, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, सेपरेट कर दो, पता चलेगा कौन अधिक है कौन बेसी है, ठीक है, कम है, तो ये चीज आ जाएगा। लेकिन जैसे नहीं होता है, अब मान लो उसको लगाने में 5 मिनट आपको टाइम लगेगा, भाई गुणा करने में ही टाइम लगेगा, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको चलना है, कैसे आपको चलना है। तो ये चीज बता रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब चोरी भी हम करना सीखें, यानी कि एकदम कम समय जगह, मान लो जैसे हमारे पास 2 मिनट 1 मिनट समय बचा हुआ, 1 मिनट में सॉल्व होगा नहीं, 1 मिनट तक गुणा करने ही में लग जाएगा। तो देखो धाए इकाई अंक 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, अब अंतर है तो अंतर करो, 4 में से 4 जाए इकाई अंक 0, तो 0 ये आपको 50% चांस बनना है सही, किस्मत साथ दे दे तो मार दो, दोनों में से कोनो धाए देना आ जाएगा। चलो हम चलेंगे आगे, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको हम चलने सिखाने हैं, ठीक है। आप बहुत लगाते हो ना, सॉल्व करते हो, तो स्मार्ट वर्क भी करो, हार्ड वर्क ना भी करो भाई। अच्छा आएंगे की बार दो संख्याओं का 41 आ जाओ क्वेश्चन, दो संख्या का योगफल 19, दोनों संख्या में अंतर 40 का है, तो संख्या ऑप्शन से लगा दो भाई, ऑप्शन से लगा दो ना, ऑप्शन दे रखा है। देखो योगफल दिया है 79, दो संख्या का योगफल 79, उनका डिफरेंट दिया है नहीं 90 दिया है 90, और इनका डिफरेंट दिया है 40, कितना दिया है 40, तो क्या है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों संख्या में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पहला ऑप्शन दे रखा है 33 57, जोड़ के देख लो, फिर वो अंतर भी करके देख लो, चलो कोई विशेष नहीं है। आएंगे 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में क्या क्या रखा है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, 43 में क्या क्या रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मजा आएगा ना, 43 देख रहे हैं कि क्या चीजें हैं 43, ठीक है। आ जाओ, आइए आपका इंतजार है। देखिए भाई, हम जो सवाल का इंतजार करें वो सवाल आ गया, हम किसी को कह नहीं रहे हैं, हमने क्वेश्चन को बोल रहा है कि भाई आपका इंतजार है, जल्द से आइए और आपको लगाया जाए। कह रहा है कि अब 43 क्वेश्चन कह रहा है ना कि दो अंकों की संख्या को अंकों का योग 9, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है 9, कह रहा है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक के मान पलट दिए जाते हैं। हम ऑप्शन लिख कर लगाएंगे, ठीक, कुछ नहीं करना है, हमें ऑप्शन लिख कर ही लगाना है, इस सवाल को ऑप्शन से ही लगा सकते हैं। बेस रहेगा तो बहुत लंबा जाएगा, उससे में कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए आइए, अंकों का योग कितना दे रखा है 9, ठीक,
तो ये बताया संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंक के मान पलट जाते हैं, अंक के मान पलट जाते हैं। तो ये देखो अंकों का, देखो पहले देखो अंकों का योग 9 तो दे रखा है, सही बात है, अंकों का योग 9 दे रखा है, सही बात है, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन देखिए क्या कर रहा है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो मान पलट जाते हैं। मान लो इसमें से हम 45 घटाएंगे, ध्यान समझना, 9 तो है, यदि हम 45 घटा दिए, कितना घटा दिए 45, तो 45 घटा दें, घटेगा नहीं, इसमें से 45 तो घट सकता है भाई, चलो घटाओ, तो घटाएंगे तो 13 में से 5 जाए 8 और ये बचा 5, 5 में से 4 जाए कितना हुआ 2। तो ये बताओ, तो इसका मान आना चाहिए संख्या को पलट कर, तो 63 है तो इसको आना चाहिए कितना 36 आना चाहिए, तो 36 आया है, 45 घटाने के बाद कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। आइए ये इसमें से 45 घटेगा नहीं, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तब लग रहा है कि यही है। जब कैंसिल हो गया तो काम खत्म करो ना। देखो अंकों का योग 9, ठीक है, 45 घटा दो भैया, घटा दो, 12 में से 5 जाए 7, ये 6 में से 2 27। अब देखो ये 72 है, तो जो हम 45 जैसा ही घटाए तो 27 हो गया, तो बताओ 27 हुआ तो संख्या पलटने पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो 72 है तो 27 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 7 2 है तो 2 7 हो गया, 45 घटाने पर बदल गया, तो हमारा यही है, तुरंत आ जाएगा आंसर, बस यही कह रहा है। तो ऐसे याद करो, ये क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है ऐसा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, ऑप्शन सही इसको लगाएंगे। बहुत सवाल ऐसा है ना, आप लोगों को बताया था ना कि मेन अभी बाकी है, ऑप्शन वाला आप लोगों को नहीं बता रहे थे, क्यों, क्योंकि जब तक पूरा ब्रह्मांड का तुम भ्रमण कर नहीं लोगे तब तक हम बताने वाले में से नहीं थे, हमने भी सोच रखा था। अब आपने हर बुक को खत्म कर रखा है, एक आध बाकी है तो मान लो प्रैक्टिस हो ही रहा है, अब जो भी है तो हम लेकर चल रहे हैं ना, कि ताकि बेस तो जानकारी रहे, फिर यहाँ से आप लोगों को ये नॉलेज जो है आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन इसको किया जाएगा, ठीक है। देखो दो रहेंगे, 2 अंकों वाली एक संख्या के इकाई का स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। देखो कितना, पहले ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो भैया, यहाँ पे देखो हम ऑप्शन लिखेंगे 57, एक हम ऑप्शन दे दिए 75, एक दिए 84, एक दे दिए 35, ठीक है, दे रखा है। तो बोल रहा है ना कि यदि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, तो देखो यहाँ पे साफ साफ दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, ये 2 अधिक है तो बात सही है, ये तो पहले पकड़ो, है 2 कम है ना, है 2 यो खत्म, है 2 हाँ यो अधिक है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, है 2 खत्म, देखिए पहले ही क्वेश्चन में पढ़े यहाँ पे 2 अंकों वाली एक संख्या में, हाँ 44 है क्वेश्चन नंबर, तो 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान से 2 अधिक है, तो देखो इकाई जो है ना ऐसे का है अधिक है, सही है, ये सही है, ये है अधिक ना, है ना, खत्म। तो आपका 50% सही होने का चांस बन गया, इतना ही से आगे पढ़ो पूरा 100% हो जाएगा। यदि दोनों अंकों का योग 12 है, 7 5 12, 5 3 8, कैंसिल, देखिए है कितना मजा आ गया, इसमें कुछ बेस है, कुछ रूल है, कुछ नहीं, जैसे कहे वैसे चलो। आजा भैया एक तो और चलेंगे हम, सवाल 45, इस सवाल को बेहतर ढंग से करेंगे हम लोग, अभी ऊपर लगाए थे, ठीक है, आप भी साथ साथ लगाया करो, एकदम दे दनादन लगाएंगे। तो 45, ठीक है 45, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, 2 अंकों वाले एक संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है, यदि संख्या 36 घटा देने पर अंकों का स्थान बदल जाते हैं संख्या के, सेम 43 की तरह है, आप लिख रहे हैं 73, फिर 37, 36, 63, देखो अंकों का योग कितना दे रखा है 10, ठीक है, अंकों का योग 10, कैंसिल कैंसिल, ठीक, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है, ये तो सही है, 50% बन गया। कह रहा है कि 36 घटा देने पर अंक के स्थान बदल जाते हैं, 36 घटा के देखो तो इसमें 36 घटाएंगे हम तो कितना होगा, 13 में से 6 जाए 7, यहाँ लगा देंगे 36 घटा दो यहाँ पे, 13 में से 6 जाए 7, ये 6 में से ये कितना होगा 6 में से 3 जाए 37, और वही तो आ गया 73 है तो 37 आ गया, बस संख्या पलटना नहीं चाहिए ना 36 घटाना। अगर इसको घटा के देखो तो कौन आ गया है, एक ये था, तो यहाँ पे 36 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, तो कोई नहीं रहा है ना, कोई मतलब नहीं निकल रहा, ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। और एक सवाल आ जाओ 46 दे रखा है कि 8 स्टार है 9 7 सब्ट्रैक्ट 3 2 5 9 इक्वल टू 5 2 3 9,
तो n के स्थान पर कौन सा मान आएंगे? n के स्थान पे बोल रहा है ऑप्शन 2, 8, 9 और 4 दे रखा है। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। चलिए बेहतरीन सवाल दे रखा है। देखिए इसको भी हम ऑप्शन से ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए पहले तो इकाई से तुरंत जो होता है ना, इकाई तुरंत से ध्यान दे पकड़ो, ये 7 में से कितना घटाएं कि ये 9 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे, मान लो यहाँ पे n के जगह पे कितना रखें 2, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 7 में से 2 जाए 5, तो नहीं ये खत्म। 8 रख के देखो तो 7 में से 8 रखेंगे तो 17 हासिल, तो 17 में से 8 जाए 9, आगे भाई ये इसका मतलब कि इसके जगह पर 8 रखा जाए। अच्छा, ये 17 9 घटाएंगे 8 आएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन रखो, ध्यान आएगा, यहाँ भी रख लेंगे, आगे भी घट प्लाटेंगे। आज खत्म कर देंगे, ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। आज दूसरा लेक्चर हम लोग का छोटा ही रहेगा, लग रहा है कि 1.5-2 घंटे का ही, 2 दिन कहता है ना इसमें। अब लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएगा इसमें, याद रखो। 70 से तो 48 देखो कितना ध्यान से हम बता रहे हैं आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय के बारे में। हम तो चर्चा करेंगे भाई परिमेय और अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय याद रखना है नंबर सिस्टम से। ठीक, आपको पता है ना कि उसमें जब परिमेय और अपरिमेय जैसा ही नाम आ गया तो आपको संख्या का आता है जैसे डेसिमल में, तो डेसिमल में जब हम इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल में, तो एक डेसिमल हो गया, तो डेसिमल में ही आता है हम लोग को टर्मेटिंग और नॉन टर्मेटिंग। ठीक, टर्मेटिंग और नॉन टर्मेटिंग मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव, 2 आता है ना, शांत दशमलव अशांत दशमलव। ठीक है, तो अलग अलग आता है, तो इस बात को ध्यान दो। इसमें थोड़ा सा हम डेसिमल संख्या को 2 भाग में, एक रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या होता है, क्या होता है परिमेय, एक क्या होता है अपरिमेय होता है। ठीक है, उतना बेस नहीं लेकर जाएंगे, बस नॉर्मल सा। परिमेय का मतलब जो होता है p/q के रूप में लिखा जाता है, और आपको दे रखा है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका कंडीशन ये है कि p/q के रूप में नहीं होता है। ठीक है, p/q के रूप में नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है परिमेय संख्या एक भिन्न के रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में अपरिमेय नहीं होगा। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। देखो परिमेय संख्या जो है हम लोग का ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, या तो धन में भी हो सकता है या तो ऋण में हो सकता है, बस हर 0 नहीं होना चाहिए कोई भी। और ये संख्या हम लोग का दशमलव में भी हो सकता है। किसमें हो जाएगा? दशमलव में भी, कोई भी परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल तौर पर आप लोग को दे रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लिख दिए 1, ये परिमेय संख्या, लिख दिए -1, ये भी परिमेय संख्या, लिख दिए 0, ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है। केवल हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश हो गया, ये हर हो गया। ठीक है, अब अगर जो और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लिख दिए कि 1/2 तो परिमेय है, -1/2 परिमेय है, 0/1 परिमेय है। बस समझ गए? यदि हम लिख दिए कि 1/0 तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है। 1/0 हर को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे पहले ही हमने बोला ना कि हर 0 नहीं चाहिए, हर क्या चाहिए? प्लस में चाहिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत कुछ नहीं, आगे बढ़ा जाए। आगे बहुत कमाल की है अभी परिमेय संख्या। अच्छा, इसको बोल सकते हैं ना परिमेय संख्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि या हम इसको लिख सकते हैं 5/10 और 5/10 परिमेय संख्या में आएगी ना। और दशमलव के बाद 0.11111111, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्या है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, जानते हो क्या लिखेंगे इसको? जैसे कि या लिखेंगे क्या 1 बटा में, जैसे 0.1 पे बार लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं, जितने बार आते हैं उतना 9 लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत कुछ नहीं। तो परिमेय संख्या हुआ कि नहीं होगा? बिल्कुल हो गया। दूसरी बात अगर जो बात करें, जैसे कि लिख दिए कि 0 0 1 2 ऐसे ले लो, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 ऐसे। ठीक है, तो ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है, जैसे इसको लिख सकते हैं 1 1 2 पे बाहर ऐसे। ठीक है, तो इसको परिमेय संख्या में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे हम? 1 1 2 पे 9 9 9, कट रहा है तो कटा दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, परिमेय संख्या। तो ये सब परिमेय संख्या में आता है। ठीक है, जो दशमलव बार बार आ जाएगा ना, सब परिमेय संख्या में आएगा। और आप परिमेय संख्या के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना है, जैसे कि
अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या में दशमलव के बाद अलग अलग अंक आएगी, 2, 1, 3, 5, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि क्या आएगा, ठीक है। दशमलव के बाद अलग अलग संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये करणी के रूप में दिखा जाएगा, जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 4, ठीक है। करणी में 4 हम लोग का परिमेय आ जाएगा, अपरिमेय में नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि √4 का मान होता है, जानते हो कितना? 2 होता है, और जो 2 है परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और ये p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हुआ तो परिमेय संख्या हो गया। इसलिए करणी में जो वर्गमूल निकल जाए वो अपरिमेय नहीं होता है, जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय में आता है, ठीक है। पाई भी हम लोग का जो मान होता है पाई, ये पाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है, और 22/7 को भेज दो इधर, क्योंकि ये परिमेय होता है और ये जो होता है अपरिमेय होता है। समझ गए? अब इसी का मान 3.732 1 है, पता नहीं इनफिनाइट तक आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का अपरिमेय में आ जाएगा। ये मान रख देना, पाई का भी मान होता है ये, इस मान को रखेंगे तो अपरिमेय में, 22/7 परिमेय में आ जाएगा। समझ गए? तो ये परिमेय अपने को जी परिमेय अपरिमेय की कोई चर्चा कर रहे हैं भैया, आएगा भी परिमेय अपरिमेय, क्योंकि इसके बहुत बड़ा चर्चा है, कहानी है, ठीक है। एक बार नंबर सिस्टम थोड़ा बेहतरीन ढंग से, अब उतना बड़ा टाइम नहीं है कि मैं करूँ, मैं कल सोच रहा हूँ चैप्टर वाइज ही रिवीजन किया जाए, और बाकी जो भी चीज़ें हैं कि उसको रिवीजन दिखा जाए। चलिए, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आज खत्म हो जाएगा वो। अब 48 क्या दे रखा है? 48, और ऑप्शन आप देखते रहो, हम डायरेक्ट बताएंगे, लिखेंगे नहीं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? बोल रहा है असत्य है, बोल रहा है पहला ऑप्शन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई को क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। सही बात है भाई, पाई अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है असत्य, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असत्य छाटना है, क्या चीज? असत्य। चलिए दूसरा बोल रहा है कि 22/7, दूसरा क्या बोल रहा है? 22/7, तो 22/7 परिमेय है, सही बात है, 22/7 परिमेय है। अच्छा तीसरा बोल रहा है ना, तीसरा सी ऑप्शन बोल रहा है कि -1 सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक है, -1 सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक है, तो भाई सही है, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक है। आइए पूर्णांक के बारे में भी थोड़ा चर्चा हम करेंगे। जैसे हम लोग का इंटीजर जो होता है, इंटीजर्स आप लोगों को पता है कि इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। इंटीजर्स का वो जो डायग्राम बनाए तो 0 होता है, इधर माइनस होता है, -2 होता है, माइनस इन्फिनाइट होता है, इधर +1 होता है, +2 होता है, इधर प्लस इन्फिनाइट होता है। यहाँ की ये जो संख्या होती है ना, ऋण पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋण पूर्णांक बोला जाता है, ठीक। यहाँ की जो ये संख्या होती है क्या बोला जाता है? धन पूर्णांक बोला जाता है, धन पूर्णांक, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, ये जो हो गया नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव, ना 0 होता है, ना धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है, धनात्मक कोई नहीं होता है, काम खत्म। तो देखो कभी भी हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये हमारा कम होता जाता है, राइट साइड जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे तो ये प्लस, इधर जैसे ही आएंगे यहाँ से तो माइनस, कम होता जाएगा। तो अब देखो जैसे यहाँ पे 2 है, 2 से कम 1 है, 1 से कम 0 है, 0 से कम 1, -1, -1 से कम -2, -3। तो देखो अब ऋण में बात की जाए तो ऋण में ये सबसे बड़ी है, सबसे ऋणात्मक बड़ी पूर्णांक, सबसे बड़ा क्या हो गया? -1, इससे छोटा -2, इससे छोटा -इन्फिनाइट। अच्छा अगर जो पॉजिटिव बात किया जाए तो ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक, ये सबसे छोटी होती है। देखो धन पूर्णांक में सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी धन पूर्णांक कौन होगा? +1। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक की बात करेगा तो -इन्फिनाइट। ये सब बात को याद रखे रहना, यदि नहीं याद रखे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक -इन्फिनाइट, सबसे छोटी धन पूर्णांक +इन्फिनाइट, सबसे बड़ी धन पूर्णांक तो +इन्फिनाइट, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक तो -1। 0 को नहीं लेंगे ना तो धनात्मक होता है, ना ऋणात्मक होता है, इसलिए 0 को नहीं लेंगे। तो आपसे बोला है कि -1 सबसे बड़ी धन ऋण पूर्णांक है, तो सही बात है भाई, सबसे बड़ी है तो हम छोटी इसको क्यों बनाएं? समझ रहे हो ना? चलो अगला ऑप्शन दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। देख बच्चा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। अभाज्य संख्या के बारे में हमने चर्चा कर रखा था, ठीक है, और आपको बताए भी थे। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो बोल रहा है डी ऑप्शन कि 3 सबसे छोटी है,
सबसे छोटी तो 3 नहीं है, सबसे छोटी 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 से शुरू होती है, सबसे छोटी 2। ये समअभाज्य भी है 2, ठीक है। तो 3 को बोल रहा है, तो ये बेचारा गलत, ये सब सही होगा। तो असत्य सिलेक्ट करना था ना, तो डी होगा। तो गलत हो गया था, हमें असत्य ना छाटना था, कौन असत्य है, तो डी ऑप्शन मार दीजिए। ऐसे हाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, अपरिमेय है, अपरिमेय है, सबसे बड़ी है, ये तो बात सही है, लेकिन हमें असत्य गलत को छाटने को बोल रहे हैं। तो ये रहा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो हम लोग 1 घंटा का रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। चलो अब आएंगे 49, किस में आएंगे? 49 में बोल रहा है ना कि निम्न से कौन सा कथन असत्य, फिर तो बोल रहा है विद्यासागर अंगणित किताब निकालो 49 चैप्टर नंबर 2, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या जोड़, ठीक है। आप पहले सम संख्या, सम में, ठीक, हम इवेन में प्लस इवेन जोड़ेंगे तो इवेन होता है, इवेन में इवेन का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवेन होता है, ना बदलेगा ना घटेगा, ठीक है। इवेन में मल्टीप्लाई करेंगे इवेन का तो इवेन होगा, ये पॉइंट याद करना। यदि सम में सम का गुणा सम, सम में सम घटा दें तो सम, विषम सम में सम जोड़ दें तो भी सम, ये सब सम हो जाएगा। आइए विषम वाला का चर्चा देखिए। ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इवेन होगा। ऑड में ऑड को घटाएंगे तो पता नहीं इवेन आएगा कि ऑड आएगा, इससे कोई गारंटी नहीं है, हमेशा इवेन आएगा, ठीक है। ऑड में इवेन घटाएंगे तो क्या आएगा? हमेशा इवेन आएगा। ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा, इवेन आएगा। एक एग्जांपल ले लो, जैसे 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 होगा, और कोई ले लो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 होगा, 5 में अगर जो हम 7 जोड़ दिए तो 12 होगा। देखो इवेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे गुरुजी आप तो कमाल कर दिए। अरे सही बात है यार, अंतर कर लेगा इवेन में इवेन, ऑड में ऑड घटाएंगे तो इवेन आएगा। देखो यहाँ पे घटा कर देख लो, हम घटाएंगे 0, कहाँ गया? 5 में से 3 जाए तो 2 हो गया, ये घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, ये घटा देंगे तो -2 आ रहा है कि नहीं? सम संख्या इवेन आएगा। लेकिन 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 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? क्या आएगा भाई? बताइए बताइए। चलिए आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऑड में मल्टीप्लाई की ऑड को, तो ये हम लोग को क्या हो सकता है बताओ जल्दी से? हम लोग को ऑड ही आएगा। गुणा करके देख लो, 1 में 3 का 1, 1 में 5 का 5, 3 में 5 का 15, कोई किसी में करेगा, 7 में 5 का 35, 7 में 9 का 63। कभी भी ना ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे, भूल गए नियम ना, तो आप कहाँ से करोगे? ऐसे देख लो, जैसे 1 में गुणा 1 का तो आ गया 1, ऑड आएगा नहीं है। 1 में गुणा कर दिया हम 3 का तो कितना आया? 3 आ गया। 1 का हम गुणा कर दिए 5 का तो 5 आ गया। 1 में गुणा कर दिए 7 का तो 7 आ गया। अब हम लोग का इनके जोड़ते नहीं, किसी से भी करके देख लो, आएगा ही नहीं, हमेशा ऑड ही आएगा। देखो ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई ऑड। तो देखो ये सब याद रखने वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल को फॉलो करो और उसके बाद आप खुद स्वयं पहचान लो कि कैसे होता है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? मुझे बताने की जरूरत क्या थी? क्यों नहीं थी भाई? क्यों नहीं थी? इसीलिए तो थी। अब आ जाओ, अब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। 49 कह रहा है कि कथन असत्य है, कह रहा है कि 2 सम संख्या का योग सम होता है। बिल्कुल होता है, देखो तो आएगा कि नहीं आएगा? 2 सम संख्या का योग सम होता है, सही बात है यार। 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम होता है, सही बात है। विषम संख्या का योग करेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा, ये भी सही है, दूसरा भी सही हो गया। अच्छा, 2 विषम संख्या का गुणनफल सदैव सम होता है, 2 विषम संख्या का गुणनफल सदैव सम होता है, होगा सम ना? विषम आएगा, देख लिए हम लोग चेक करके। नहीं वाला नहीं है, बुलवा दिया तुम लोग को, मार ठाई ठुई मार दो कहीं, चलो कुछ, अरे भूल गए तो ऑप्शन बता दिए कैसे चलना है, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरा नंबर गलत है ना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ना इसका, सही है। चलिए अच्छा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, उसी का ऑप्शन चौथा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सही बात है, सबसे छोटी। 0 मत कर देना, 0 संख्या नहीं है, अंक। और 51 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, बहुत कम ही सवाल अब चलेंगे। कथन से कौन सा कथन असत्य? देखो इसमें भी असत्य आए हैं, ठीक है। 51 का क्वेश्चन नंबर 51 निकालिए, विद्यासागर अंगणित। चलिए,
किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। ओहो, पहले आ जाओ ना यहाँ पे। निरपेक्ष मान, ऑब्सोल्यूट जो वैल्यू होता है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान। ओहो, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात कर रहा है भाई, निरपेक्ष मान का बात कर रहा है। निरपेक्ष मान का पहले तो चिन्ह ये होता है ऐसे सीधा सीधा। अगर जो -1 लिख दिया ना तो इसका मान होगा 1। इसका मान, निरपेक्ष मान धनात्मक में ले जाता है। किसमें? धनात्मक। माइनस में लेगा तो धनात्मक। अगर जो +1 लिख दिए ना तभी भी ये क्या होगा? 1 होगा। जैसे हम लिख दिए -1/2 तो ये होगा 1/2। ये निरपेक्ष मान होता है। या माइनस में कहीं भी लिखो या प्लस में लिखो, उसका मान हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। समझ गए? आइए अब कह रहा है ना कि 51 का एक धनात्मक परिमेय संख्या का, अरे नहीं कहाँ गए भाई? 51 बता चुके हैं ना। अच्छा 49 बताए थे, 51 अभी बाकी है। 52 पे हम चले गए हैं, निरपेक्ष मान वाला और गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए अब निरपेक्ष मान को ही पहले जान ले, 52 वाला, फिर उसके बाद हम 51 भी जान लेंगे। आज 52 ये भी बढ़िया है। तो कह रहा है 52 में किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। अरे काहे नहीं होता है भाई? कोई परिमेय संख्या ले लो, 2/4, ठीक है, तो इसका निरपेक्ष मान कितना होगा? 2/4 ही होगा। ठीक, अगर जो -2/4 ले लिए तो इसका 2/4 ही होगा। कि नहीं होगा? तो कह रहा है एक धनात्मक परिमेय संख्या, कहते एक धनात्मक कहाँ गए? किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। किसी भी का बोल रहा है, चाहे तो माइनस में ला चाहे प्लस में ला। अगर जो प्लस में है तो प्लस तो है ही है, माइनस में रहेगा तो भी प्लस में होगा। तो ये कह रहा है कि नहीं होता है, तो भैया लग रहा है कि तो पहले ही कह रहा है, गलत हो गया। ठीक है, तो चलो भाई तो पहले ही बोल दिया इसका। कहाँ गया धनात्मक? अरे कहाँ गया? किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। कैसे भाई? ठीक तो है। और दूसरा ऑप्शन है किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता। हाँ ये बात सही है, ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन उसको क्या छाटने को बोल रहे हैं? असत्य। तो ये बात कर रहा है कि ऋणात्मक नहीं होता है, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक ना होला, क्या होला? धनात्मक होला। सही बात है। चलिए 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है, सही बात है, 0 का 0 ही होगा। -5/8 का निरपेक्ष मान 5/8, ठीक है, प्रश्न हो गया। ठीक है, आइए 51 गुणात्मक विलोम या प्रतिलोम। ठीक है, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम, बात को याद रखना, इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम या इसको विलोम, कुछ भी बोलेगा। ठीक है, गुणा में होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर? 1 के बराबर। गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम, इसका मान होगा 1 के बराबर। थोड़ा सा वीडियो देख लें कि रुका नहीं है बेटा, चल जा चाप कर। ठीक है, एकदम बढ़ते जाएंगे, धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। चलो गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम की बात करें तो इसका मान 1 होता है। दो संख्या का हम गुणा करेंगे ना, उसमें 1 आना चाहिए। जैसे देखो दे दिया 4, ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/4। 4 में गुणात्मक प्रतिलोम 1/4, ये पहला। दूसरा बात करेंगे 1/4 का अगर बोल दिया तो 4 होगा। 1/4 का 4 कैसे होगा? हम इसको पलट देंगे, 1/4 कर देंगे। बात समझ में? ये बटा में लिखा जाता है, ये बटा में करके लिखा जाता है, मेरे ध्यान 1 के बटा में लिखा जाता है। अब बोल दिया 5/2 का, तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। बात समझ गया? माइनस में देगा तो प्लस में हो जाएगा, -1/2 का, तो माइनस से नहीं मतलब होते हैं, माइनस से इसी तरह उतार देंगे, इसको 2/1 कर देंगे। क्या करेंगे? 2/1, तो बटा में 1 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम -2। देखो कितना बेहतरीन है, इस बात को याद रखना। जैसे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का, तो माइनस रहेगा 1/5 हो जाएगा। बस समझ गया? अब देखिए जैसे -1/6 दे दिया तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस तो सेम रहेगा और इसका क्या हो जाएगा कि 6/1 हो जाएगा। तो लिखेंगे -6, क्योंकि बट्टा में 1 नहीं लिखे जाते। बस समझ गए? अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, इन संख्या को और इन संख्या को गुणा करके देखिए, -6
1/6 और गुड़े -6, तो 6 से 6 कैंसिल, अब गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। आया कि नहीं आया? तो गुणात्मक प्रतिलोम में दोनों को जब हम गुणा करेंगे ना तो उसका मान सदैव कितना होगा? 1 होगा। समझ गए? बिल्कुल। देखा 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 बोले है ना, और दोनों को गुणा करो तो देखा का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। आया कि नहीं आया? 1 गुणात्मक प्रतिलोम। हम कहेंगे 0.2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 0.2 का गुणात्मक प्रतिलोम हमें जब निकालना है तो इसको क्या करेंगे? देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर जो आपको दे दिया तो पहले लिखेंगे 2/10, इसको किसका लिखेंगे? 2/10। अब गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे 10/2, कटा के देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। यानी कि 0.5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 आपको दे देगा ये, तो आप हो जाएंगे। अरे यार गुरुजी दिया नहीं कहा, कैसे हम कर रहे हैं? अरे कैसे करें, छोट मोट लेकर चलते हो तुम बात को। धाए धू लगाओ, तोड़ दो सब, जिस तरह मिले उस तरह तोड़ दो, जैसे मिले इस तरह तोड़ दो। ठीक है, चलियो लग रही हो कि ये भी हम लोग का वीडियो लगभग 1.5 घंटा का हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, कौ घंटा का हो तो होने दो ना। ये गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जान गया। एक योज्य प्रतिलोम होता है, बता दें यहीं पे, आज ही याद आ गया तो बता दे रहे हैं। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब, योज्य मतलब योग होता है। क्या होता है? योग, यानी सम। इसका मान 0 के बराबर होता है। इसका मान किसके बराबर होता है? 0 का। तो योग मतलब 0, दो संख्या का जोड़ मतलब 0। जैसे देखो 5 का योज्य प्रतिलोम -5, -5 का योज्य प्रतिलोम 5, 1/2 का योज्य प्रतिलोम -1/2, -1/2 का योज्य प्रतिलोम 1/2। अब दोनों को जोड़कर देखा, हेके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? इसको जोड़ो, 0 आएगा नहीं आएगा? इसको किसी को जोड़ो, 0। तो योज्य प्रतिलोम का दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर जो आपको प्रतिलोम भी बोल दे तो वो उल्टा ही होता है। जैसे 5 का प्रतिलोम, बस केवल बोलेगा प्रतिलोम, ना गुणात्मक प्रतिलोम ना योज्य प्रतिलोम, बस प्रतिलोम। 5 का प्रतिलोम तो 1/5। ये जोड़ वाला कभी बोलेगा योज्य नाम लेगा, अब प्रतिलोम केवल कर देगा ना तो उसमें आ जाएगा। समझ गए? तो योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 0 आना चाहिए। जैसे 0.2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो हम लोग का -0.2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। अरे ऑप्शन पे जो ये सवाल था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 51 ना। कहता है एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक होता है? बिल्कुल होता है भाई। देखिए आइए, क्योंकि देखिए प्रतिलोम जो होता है गुणा वाला, उसमें हमें चिन्ह से मतलब नहीं होता है, लेकिन योज्य प्रतिलोम में चिन्ह से हमें मतलब होता है। आइए, कह रहा है ना 51 नंबर देखिए 51, कह रहा है कि ऑप्शन 1, एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक होता है। मान लो हम कोई परिमेय संख्या ले लिए, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, ये प्लस में तो प्लस में है कि नहीं है? अगर जो योज्य प्रतिलोम बोलता है, ये देखो गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया। अगर जो यही बोलता है योज्य प्रतिलोम, क्या बोलता? योज्य प्रतिलोम, तो 2/3 है ना, तो इसका हो जाएगा -2/3। तो देखो अगर जो कहता ना कि योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, तो हाँ भाई ऋणात्मक होता है। कहा है कि किसी परिमेय धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो सही बात है, धनात्मक हो रही है। देखो यानी कि गुणा में चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन योज्य वाला में चिन्ह बदल के लगा देंगे। चलो बात, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा का क्या कर रहा है? शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। नहीं, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो भाई शून्य के व्युत्क्रम से क्या मतलब हमें? अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक होता है, कहाँ गया? कौन सा कथन छाटना है? तो निम्नलिखित में से असत्य छाटना है। तो चलो पहला तो हमें सही बात कह रहा है, तो गलत है ये नहीं है। और दूसरा, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है ना, शून्य का कोई नहीं होता है। 0/0 कर दो, शून्य हो गया, काम खत्म। आ जाओ, किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 होता है। बिल्कुल होता है भाई। देखो किसी परिमेय संख्या ले लिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 2/3 हो गया, और इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मान 1 के बराबर होगा। देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ये बताइए क्या रहेगा? नहीं कह रहा है, कह रहा है। तो सवाल ऐसे देगा, ठीक है। तो तीसरा भी ऑप्शन सही। शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम है ना,
शून्य सभी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता तो 2/3 में हम 0 को गुणा करते तो 0 हो जाएगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है ना कि बेटा तुम्हें 1 आना चाहिए, और 0 को लगा देंगे तो वो 0 बना देगा। 0 बहुत हीरो है, वो जिसको भी बोलेगा ना वो अपने में मिला लेगा। तो कितना बढ़िया रहेगा, हमारे में आएगा ना तो 0 बना देंगे तुम्हें। कितना हीरो है, 0 आ जाओ। ये खासियत है, 0 को 0 मत समझो, 0 हीरो है। ठीक है, 0 ऐसा है अगर जो उसको राइट साइड लगा दो ना तो हीरो बन जाएगा, 10 गुना बढ़ेगा, ध्यान देना। और लेफ्ट में लगा तो कोई उसके मानने वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब आएंगे जानते हो कहाँ पे, एक ही बार योग एवं अंतर का गुणनफल 3 2 5 अंतर 1 1 5 5। 58 क्वेश्चन नंबर 58। अब लास्ट चल रहा है हम लोग का टाइम, ठीक है 58। तो 58 क्या है हम लोग का, कह रहा है कि 108 के अपने 1/3 के 10वें भाग के इतने के बराबर। ठीक है, ऐसा सवाल याद रखना कि कैसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, आप लोग भी लगाना। ठीक ना, ये समीकरण बनाने वाला है समीकरण 108 अपने इतना के, देखा 108 अपने मतलब गुणा 1/3 गुणा 1/4 भाग के कितना अधिक है। पहले तो कटा लो भैया इसको, 3 3 और 3 6 18। ठीक है, 3 से कट गया, 3 3 और 3 से कट 18, 4 से कटा दो, 4 9 36, आगे कितना 9 आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया 9। तो 108 से कितना अधिक है, 9 घटा देंगे तो आएगा 99। ठीक है, हम लोग क्या आ गया 99, तो 99 ऑप्शन दे रखे ना, तो 99। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ऐसे मान जैसे पूछेगा वैसे निकाल देना। ये तो बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन था, बहुत विशेष नहीं था। अब लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, और हम लोग का संख्या पद्धति का पहला खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए। एक छात्र को किसी संख्या से 11 से भाग देने को कहा गया। बात को समझना, हम कह रहे हैं कि माना संख्या क्या है, देखो ये सब मान लिया जाता है संख्या x, हम कह संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया कि उसने 13 से गुणा कर दिया। ये बताओ कि संख्या में हम भाग देंगे तो मान किसका अधिक होगा। वो क्या किया ना, संख्या में 13 से भाग दे दिया, नया गुणा कर दिया, संख्या में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब बताओ अपने ही सोचो, संख्या में हम भाग देंगे तो इसका मान अधिक रहेगा कि कम रहेगा, हई बेचारा कम हो जाएगा, हई बेचारा ज्यादा हो जाएगा। ये बताओ कभी भी, अब कह रहा है कि उत्तर कितना अधिक आया, 284 अधिक प्राप्त हुआ। तो ये बताओ, देखो हाई अधिक है तो हम अधिक में से हम घटा ना दें किसको, कम वालों को, 1/11, तो कितना अधिक आया है 284 है ना। ठीक है, अब इसको हल कर दो, इसका इसे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 11 तिया 33, 11 कम 11 3 14, 143 x माइनस x बट्टा में 11 2 8 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो इसमें घटा दो 1 4 1 4 4, और इतना x में से एगो x निकाल देंगे तो कितना होगा 142 हो जाएगा, और x का इसमें गुणा होगा 2 8 4 गुणे 11। ठीक है, 143 x में से x घटा देंगे तो 142। चलिए तो x बराबर 2 8 4 गुणे 1 1 बट्टा में ये आ जाएगा 142। तो 142 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 11 दूनी 22, वो संख्या क्या हो जाएगी 22। तो संख्या क्या आ गया 22, तो 22 दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ हम इसको ऑप्शन से लगाएंगे। यदि मान लो भूल गए, यदि क्या करें हम भूल गए, ऑप्शन लगाएंगे ना। ऑप्शन क्या लिखा 104, ध्यान समझ लीजिएगा, जिसको समीकरण नहीं बनाने आ रहा है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे दूसरा ऑप्शन 22 102 92। ठीक है, इसको नहीं आ रहा है, कह रहा है कि 11 से भाग देने पर, चलो इसको 11 से भाग दो, 11 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, 13 से गुणा करेंगे 104 में तो बहुत अधिक हो जाएगी संख्या ना, जब कट ही नहीं रहे तो डेसिमल में आना चाहिए, खत्म। ये देखो 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, कितना आ गया 2, 2 आया कि नहीं आया, 2 आ गया। संख्या में हम 13 से कुछ गुणा कर देना है, 22 में गुणा कर दे कितना 13 से, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 28। ठीक है, तो अब बताओ संख्या कितना अधिक आ गया, भाग दिए तो 2 आया, गुणा कर दिए तो 226, तो अधिक कितना हुआ 284। अंतर करेंगे ना इसको, तो कह रहा है कि नहीं कि 284 अधिक है, तो देखिए लगेगा नहीं लगा। ऑप्शन से भी लगाना सीखो सवाल को, ऑप्शन से नहीं लगा क्योंकि समीकरण भी तुम लोगों को बनाने नहीं आएगा। तो
तो हमने देखो ऑप्शन से रखा है कि ऑप्शन दे रखा है 11 से भाग दो, इसमें जा ही नहीं रहा है, हमें ऑप्शन आना चाहिए डेसिमल में, डेसिमल ही नहीं रहा है, ठीक है। मान लो हम गुणा लेकर गए और गुणा करके देखो 13 का तो कुछ और आएगा, तो फिर कम बेसी दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा, इसमें तो कट गया, ये 2 से 11 से भाग जाएगा नहीं, 11 से जाएगा ही नहीं, ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन से आ गया। तो हम लोग का ये इसका समापन हुआ जो सवाल था, लेकिन पीछे कुछ एक ऐसे सवाल था ना 70-70% देख ले रहे हैं आप लोगों का, ये बहुत बेहतरीन सवाल हमें लग रहा था। देखो यहाँ पे दे रखा है कौन से कथन सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। यहाँ पेज नंबर इधर पेज नंबर 30 नंबर पेज नंबर, और जो हल सहित अभ्यास प्रश्नावली है साधित उदाहरण 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, एक बार समझा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। भाई जितनी पूर्णांक संख्या है सब का सब परिमेय है, क्योंकि परिमेय धनात्मक भी होता है ऋणात्मक होती है, बात सही है। दूसरा क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं। देखो वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा, समझ गए, वो वास्तविक संख्या को होता है, गलत हो गए। कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है, गलत भाई, कर्ण 3 तो अपरिमेय है। अच्छा देखो तो भाई एक अपरिमेय संख्या है, तो नहीं भाई ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। करणी में 16/225, 16 का वर्गमूल 4, 225 का वर्गमूल कितना 15, ये तो परिमेय हो गया, तो यहाँ से खत्म। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, देखने में नजर आया तो मैं समझा दे आप लोगों को, ठीक है। और ये और आ जाओ यहाँ पे असत्य वाला में, क्वेश्चन नंबर 20। दो परिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है, सही बात है, दो परिमेय संख्या को जोड़ दो एक परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ पेज नंबर 29। दूसरा ऑप्शन लिखो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या बोल रहा है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो भैया अपरिमेय, कभी भी परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे ना तो अपरिमेय कहाँ जाएगा, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ अपरिमेय होता है। क्वेश्चन को याद कर लेना, कभी भी परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही होता है, परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय ही होता है, अब गुणा करेंगे तो तभी भी अपरिमेय होगा, समझ गए, इस बात को याद रखना। दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होता है, क्या बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या, हाँ भाई होता है, अपरिमेय को जोड़कर हम परिमेय बना सकते हैं, गुणनफल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आता है। चलो थोड़ा सा टफ सवाल है आप लोगों का, कौन सा कथन असत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक सही बात है 19 नंबर, सबसे ऋण पूर्णांक संख्या -1 सही है, सबसे बड़ी पाई एक परिमेय संख्या, यहाँ तो गलत कर दिया तीसरा को, 22/1 19 भी सही है। यहाँ पे आ जाओ 18। दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, बात सही है। दो परिमेय संख्या के बीच कितना हो भी परिमेय संख्या होती है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। असत्य छाटना है, देखो दो वास्तविक संख्या के बीच अनगिनत वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है, उसके बीच में कितना होगी वास्तविक संख्या हो सकती है। तीसरा, अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में हमेशा अशांत होती है, अशांत होती है, दशमलव तो कभी रुकेगा नहीं, इन्फिनाइट तक जाता है अपरिमेय का। चलो तीसरा, तो 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 सबसे छोटी अभाज्य नहीं, 3 तो भाज्य संख्या है लेकिन अभाज्य बोल रहा है, सॉरी 3 तो क्या है सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी तो 2 है, इसमें असत्य छाटना है ना, तो हो गया। चलो 17 देखो, किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, रुकता है, परिमेय संख्या जाने के बाद कुछ देर के बाद कट जाएगा, बार में लिख देते हैं तभी खत्म हो जाता है। दूसरा, परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं रुकता है, तो क्यों नहीं रुकता है भाई, काहे कर रहे हैं नहीं रुकते, हाँ अनंत तक जाएगा। देखो थोड़ा बात को समझ लो, समझाते हैं, देखो देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, जैसे हम लिख दे 0.21212 ऐसे इन्फिनाइट तक तो है, लेकिन ये रुक जाता है, ऐसे बाहर कर दिया, इसको लिख दिए क्या 2.199, रुक गया कि नहीं रुक गया। फिर क्या बोला है दूसरा ऑप्शन, किसी परिमेय संख्या के दशमलव फैलाव नहीं रुकता है, नहीं रुकता है भाई, लेकर जाओ तो इन्फिनाइट तक जाएगा, लेकर जाएंगे तो इन्फिनाइट जाएगा, चाहेंगे तो रोक भी देंगे, कुछ और कर सकते हैं। अच्छा, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, फैलाव रुक जाता है, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं हो सकता और पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो अलग अलग होता है, पुनरावृत्ति तो मान ली अलग की बात है, यहाँ पे होता है, अगर है कि दशमलव फैलाव रुक जाता है,
भाई दशमलव फैलाव रुकता कहाँ से अपरिमेय के, तो कुछ डाउट क्वेश्चन लग रहा है। किसी अपरिमेय संख्या दशमलव फैलाव रुक जाता है, कहाँ से रुकता, अच्छा कहता है रुक जाता है लेकिन रुकता नहीं है, वो बात ये कह रहा है। चलिए, तो ये हम लोग का लगभग खत्म हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का कौन सा चैप्टर से रहेगा बता दें। बीजगणित तीसरा से रहेगा नहीं, क्योंकि आप लोग का आता नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको सरलीकरण लेकर आएंगे वीडियो चौथा, ठीक है। आप बेहतर से सरलीकरण का एक बार रिविजन भी कर दें, इसमें भी अच्छा अच्छा सवाल आप लोगों को बताया जाएगा, जो भी बेहतरीन है सवाल उस चीज़ को दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, हमें भी हरासमेंट हो गया, लगभग 2 घंटे से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।